हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं भी उठकर आ गई हूँ और टाइम हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं। तो आज मुझे बहुत सारा काम था, जो कि मुझे अपना काम निपटाना है बहुत जल्दी-जल्दी। आज होली की पूजा भी करनी है, तो सबसे पहले मैं पी लूँगी पानी। मैं मॉर्निंग में गुनगुना पानी पीती हूँ और पानी पीते-पीते मैं ये सोच रही थी कि मुझे अपना काम कैसे निपटाना है और कैसे अरेंज करना है सारा घर, क्योंकि मेरा घर भी फैला हुआ था। मेरी बड़ी दीदी आ गई थी रात को, तो काफ़ी लेट गई हैं, तो उस वज़ह से मैंने सारा घर ऐसे ही छोड़ दिया था कि मॉर्निंग में कर लूँगी अरेंज। तो मैं लग जाऊँगी अपने काम पर। तो सबसे पहले मैं निपटाऊँगी ये बर्तन। कुछ बर्तन मेरे पड़े थे, तो इन्हें ही मैं पहले सबसे साफ़ करूँ इन्हें सबसे पहले साफ़ करूँगी। बच्चे भी और पतिदेव भी सब सो रहे थे, तो मैंने सोचा इन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं बहुत आराम-आराम से काम कर रही थी, ताकि आवाज़ ना हो और उठ जाएँगे अपने टाइम से जब उठना होगा, तो मैंने सोचा इतने में अपना काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जितने भी मेरे टोकरे में बर्तन रखे हुए थे, तो ये सब पहले मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद ही मैं अपने बर्तन साफ़ करूँगी। अपने घर के काम करने में मुझे बहुत मन लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो एक तरफ मैं रख दूँगी सबसे पहले अपनी चाय, एक तरफ चाय बनती रहेगी मेरी। यहाँ मैंने चाय भी रख दी है और अब मैं कर लूँगी बर्तन साफ़। वैसे तो मैं रात को ही साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन मैं कल ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मॉर्निंग में कर लेंगे, कोई बात नहीं। हमेशा तो साफ़ करके ही सोते हैं। और थकान भी तब होती है जब हम सोचते हैं, लेकिन अगर मेंटली ना सोचे तो हमें थकान नहीं होती है, सोचने पर ही हमें थकान ज़्यादा महसूस होती है। तो यहाँ मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, अब मैं सिंक साफ़ कर लूँगी अपनी। जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, तो मैं हर बार अपनी सिंक ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि चिकनाहट वगैरह रहती है, उसमें स्मेल आने लगती है, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो। तो यहाँ हमने अपने बर्तनों का काम भी निपटा लिया है। ऐसे कर एक-एक करके मैं इसी तरह से अपने सारे काम निपटा लूँगी। यहाँ मेरी चाय भी बन गई है, तो सबसे पहले पीऊँगी मैं अब चाय। भाई चाय तो मैं नहीं छोड़ सकती। मैं दिन में 2 बार चाय पीती हूँ, कोई ज़्यादा भी नहीं है। और चाय पी के मुझे एनर्जी भी आ जाती है, थोड़ा-सा अच्छा लगता है, फ्रेश फ़ील हो जाता है। तो यहाँ बालकनी में बैठकर मैं अपनी चाय पी रही थी और नीचे भी मैं देख रही थी, काफ़ी लोग वॉक कर रहे थे और ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। जो थोड़ा बहुत नींद का आलस था ना, वो भी उतर गया था बाहर बैठने से। और अब मैं लग जाऊँगी अपने काम से। तो सबसे पहले मैं कर लूँगी अपना गैस चूल्हा साफ़, क्योंकि पुराने टाइम में तो पहले चूल्हे हुआ करते थे, तो वो क्या है, लीपते थे पहले। कोई भी काम करने से पहले सुबह-सुबह चूल्हों को लीपते थे, लेकिन हमारे पास चूल्हे नहीं है, तो मैं अपने चूल्हे को पहले साफ़ करती हूँ। तो मेरा चूल्हा ना थोड़ा चिकना हो रहा था, ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने उसे सर्फ़ से साफ़ करा, अच्छे से मांज लिया है उसे। वैसे मांजती तो मैं रोज़ हूँ, लेकिन खासकर त्योहारों पर तो मैं हमेशा ही मांजती हूँ अपने चूल्हे को। तो यहाँ मैं अपना चूल्हा भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, स्लिप भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर मैं लगूँगी अपना खाना बनाने से। हमने हमेशा अपनी मम्मी को ना सुबह उठते ही पहले चूल्हा साफ़ करते हुए देखा है।
आज मुझे कांजी के वड़े भी बनाने थे, गुलाब जामुन भी बनाने हैं और होली भी पूजने जाना है, तो बहुत काम है। तो अभी मैं आ गई हूँ हॉल में। तो हॉल में टेबल भी मेरी बहुत फैली हुई थी, उस पर सारा सामान रखा हुआ था, वो हटाऊंगी सबसे पहले मैं। और दीदी ना चिप्स तोड़कर, मेरी दीदी चिप्स लाई थी बनाकर, सूजी वाली। तो वो मुझे देकर गई थी, तो उनमें मैं थोड़ी देर के लिए धूप लगाने के लिए रख दूंगी इन्हें। तो अभी धूप निकली नहीं थी, लेकिन मैं बाद में इन्हें धूप में रख दूंगी। तो यहाँ मैंने अपना हॉल भी अरेंज कर लिया अच्छे से। और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो यहाँ मैंने बेडरूम भी अच्छे से साफ कर लिया है। तो अभी मैंने लाइट जला दी है, तो चौधरी साहब बोल रहे थे लाइट ऑफ कर दो, पर फिर भी मैं बोली थोड़ी देर रुक जाओ, बस मुझे बेड अरेंज करने दो, फिर मैं लाइट ऑफ कर दूंगी। लेकिन वो सभी जग गए थे फिर। तो टाइम भी 6:30 बज रहे थे, वो सब लोग उठ गए थे। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। बेड भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है, धीरे धीरे करके ये लोग भी उठ जाएंगे। तो मैं नहा कर भी आ गई हूँ। तो मैं तो लग जाऊंगी किचन में, और ससी भी आ गई है, वो झाड़ू पोछा कर देगी। तो मैं यहाँ लग गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं करूँगी अपनी अठावरी तैयार। यहाँ मैंने अठावरी करी है, कान्हा जी का भोग कर दिया, और चौधरी साहब के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। और खीर भी बना दी है, और सब्जी भी बन गई मेरी। और मैंने पूजा भी कर ली अपनी। सारे घर में मैं इसी तरह से धूप दिखा दूंगी। और यहाँ मैं जा रही हूँ होली पूजने। तो हम सब इकट्ठे होकर जा रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था, सब साथ में थे। तो अभी तो हमारी होली ना छोटी सी रखी हुई थी, लेकिन बाद में बोल रहे थे कि बड़ी कर देंगे इसे, तुम लोग पूजा कर लो, उसके बाद हम बड़ी कर देंगे इसे, बड़ी रख देंगे। तो यहाँ हम पहले पूजा कर लेंगे। बड़ा अच्छा लगता है अपने रीति रिवाजों को करना, क्योंकि आज के टाइम में तो बहुत ही कम रह गया है ये सब। तो हमारे बच्चे भी हमसे क्या सीखेंगे, इसीलिए मैं तो अपने प्रॉपर रीति रिवाज करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे बच्चे भी देखते हैं, तो कम से कम याद तो करेंगे कि हमारी मम्मी इस तरह से क्या करती थी। यहाँ हमने 5 परिक्रमा लगाई थी। तो एक दूसरे को कलर भी लगा दिया। हमारे पास हल्दी थी, उनके पास रोली थी, तो रोली और हल्दी से मिलाकर हमने ऑर्गेनिक कलर लगा लिया था सबको, एक दूसरे को। तो मैं आ गई थी होली पूज कर। तो कोले सीले करते हैं ना, तो वही मैंने किया था। फिर अपना सातिया काट कर अंदर आ गई थी मैं। ये मैंने एक एक पूरी हांडी ले ली है। इसको मैंने रात को भिगो कर रख दिया था, तो इसको जितना पानी सोखना था उसने सोख लिया। तो अभी मैं इसमें डालूंगी ये 4 गिलास पानी। और यहाँ मैंने आधी किलो मूंग दाल ले ली है, तो इसको भी मैं भीगने के लिए रख दूंगी। और सबसे पहले हम ले लेते हैं मसाले। सबसे पहले लूंगी काला नमक 1 चम्मच, सफ़ेद नमक वो भी 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच। आप इसकी जगह पीली मिर्च भी ले सकते हैं, पर पीली मिर्च मेरे पास नहीं थी, तो इसलिए मैंने लाल मिर्च ले ली है। और यहाँ मैंने ली है पीली सरसों, वो भी 1 चम्मच। इस पानी में ना खटास होती है, तो उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च। और अब ले लूँगी मैं ये मोटी वाली सरसों 1 चम्मच। और इन सबको हम पीस लेंगे एक साथ। ये मैंने थोड़ी सी हींग ली है। तो मसाला तो मैंने पहले पीस लिया था, लेकिन मैं हींग भूल गई थी, तो मैं अभी फिर से डाल दूंगी इसमें हींग, और एक बार फिर से हम अपना मसाला पीस। तो यहाँ मैंने मसाला भी पीस के तैयार कर लिया है, और अभी मैं डाल दूंगी इसे पानी में, और इसे 3 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अच्छी खासी धूप निकल रही है, तो मैं इसे धूप में रख दूंगी एक कपड़े से बांध कर। इस वाली बालकोनी में अच्छे से धूप आती है, तो मैं इसी वाली बालकोनी में थोड़े टाइम के लिए छोड़ दूंगी, और कल फिर रख दूंगी इसे फर्मेंट होने के लिए। तो यहाँ हमारा
कांजी वड़े का पानी भी अच्छे से फर्मेंट हो गया था, तो मैंने सोचा आज वड़े बना देती हूँ। तो उसके लिए मैं दाल पीस लूँगी। तो दाल को मैं ज़्यादा पतला नहीं रखूँगी, थोड़ा-थोड़ा ही पानी डालूँगी उसी हिसाब से कि मुझे दाल को टाइट रखना है। इस तरह से हमारी दाल होनी चाहिए। तो इसी तरह से मैं सारी दाल पीस कर तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने दाल को पीस लिया है और ये देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने दाल को कितना टाइट रखा है। तो आप भी इसी तरीके से रखिएगा, नहीं तो हमारी दाल ज़्यादा पतली हो जाएगी, फिर हमारे बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो अभी मैं दाल को फेंट लूँगी एक ही डायरेक्शन में। कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएंगी इसको फेंटने में और ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं इसको फेंट लूँगी। तो यहाँ मैंने दाल को फेंट लिया। ये देखिए कितनी फ्लफ़ी हो गई है। और अब हम अपने बड़े फ्राई करेंगे। तो एक वड़ा मैं डालकर देख लूँगी कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अभी मैं सारे वड़े सेक लूँगी। ये देखिए कैसे ऊपर आ रहे हैं एकदम। इतनी हल्की दाल हो गई है हमारी, बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं हमारे वड़े। तो यहाँ हमारे वड़े भी सिककर तैयार हो गए हैं। तो इतना ही सेकना है, इससे ज़्यादा नहीं सेकना है। यहाँ मैंने एक भगोने में पानी ले लिया है और यहाँ मेरे सारे बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो एक बड़े भगोने में पानी लिया है क्योंकि इन्हें सोक करना पड़ेगा। और अब मैं डालूंगी इसमें सबसे पहले ये हींग। ये मेरे पास हाथरस वाली हींग है। तो हींग बहुत स्ट्रॉन्ग है ये वाली। तो मैं इसे ऐसे ही डाल दूंगी, ये पानी में ऐसे ही घुल जाएगी। और अब मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच भर के काला नमक। पानी में नमक को हम अच्छे से घोल लेंगे। तो यहाँ मैंने पानी को अच्छे से घोल लिया है और ये डाल दूंगी मैं सारे बड़े इसमें और कम से कम 1 घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ दूंगी। और अब मैं इसे रख दूंगी ढककर और कर देंगे साइड में। तो अभी मैंने अपने कांजी के वड़े बना लिए हैं और अब मैं तैयारी कर रही हूँ गुलाब जामुन की। तो उसके लिए मैंने 4 कटोरी ये चीनी ली है चाशनी बनाने के लिए और इस कटोरी से मेजर किया है और इसी कटोरी से मैं 4 कटोरी पानी डाल लूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप चाहें तो इसमें केसर डाल सकते हैं, पर मेरे पास केसर नहीं है तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी। ऑप्शनल है, मर्जी है आपकी। और अब मैं डालूंगी इसमें ये कुटी हुई इलायची। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और चाशनी को एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, इसको इतना उबालना है कि चिपचिपी हो जाए, तार ना आए। इतने हमारी चाशनी बन रही है, इतने हम तैयार कर लेंगे अपने मावे को। यहाँ मैंने आधी किलो मावा लिया है, इसे मैं हाथों से अच्छे से मसल लूंगी जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। फ्रिज में रखा था। इस तरह से हथेली से इसमें ऐसे लचीलापन लाना है, बिल्कुल चिकना हो जाना चाहिए। कम से कम इसे मैं 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से कर लूँगी। तो यहाँ हमारा मावा भी सॉफ्ट हो गया, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और अब मैं इसमें 100 ग्राम के करीब मैदा डाल लूँगी। और अब मैं डालूँगी इसमें ये 2 पिंच इस तरह से लूँगी खाने का सोडा। बस इतना ही डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और अच्छे से मैश कर लेंगे और इसे मैं ऐसे हथेलियों से खूब अच्छे से मसल कर सॉफ्ट कर लूँगी जब तक हमारे हाथों में चिकनाई ना आ जाए। मैं हमेशा खोए वाले ही गुलाब जामुन बनाती हूँ। मुझे कभी भी सूजी वाले या ब्रेड वाले इनमें कोई इतना खास टेस्ट नहीं आता जितने टेस्टी ये लगते हैं खोए वाले। तो मैं हमेशा खोए वाले ही बनाती हूँ। और आप भी इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो आपके भी गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ मैंने खोए का एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं बना लूँगी गुलाब जामुन। गुलाब जामुन हमें इस तरह से तैयार करने हैं कि उनमें बीच में क्रैक नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने थोड़े से गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो चलिए सेक लेते हैं। यहाँ हमारे गुलाब जामुन भी सिक गए हैं
और मैं थोड़ा डार्क कलर ही करूँगी क्योंकि मुझे गुलाब जामुन का डार्क कलर बहुत पसंद है। और अपनी चाशनी भी देख लेते हैं। यहाँ हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसमें एक गुलाब जामुन डालकर देख लिया था। अच्छी चिपचिपाहट आ रही है, तार नहीं बनाया मैंने इसमें। तो अभी सारे गुलाब जामुन सेकने के बाद मैं डाल दूंगी चाशनी में। तो यहाँ मैं अपने गुलाब जामुन निकाल लूंगी बाहर। चाशनी में जाने के बाद भी ये फूल जाएंगे। और ये देखिए, एक तरफ मैं अपने गुलाब जामुन बना रही हूँ और एक तरफ दक्ष होली की तैयारी कर रहा है। उसको तो होली आज से ही चढ़ गई है। उसको तो बड़ी खुशी है कि हाँ होली आ गई है, खूब खेलूंगा। ये देखिए, पूरे घर में गंदा कर रखा है इसने, सारे में घर में पानी पानी कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं भी आज मना नहीं करूंगी क्योंकि होली है, बुरा ना मानो, होली है। तो मैंने अपने गुलाब जामुन भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और यहाँ पर कांजी के वड़े भी बनाकर तैयार कर दिए हैं। ये देखिए, अच्छे से फूल गए हैं। अगर आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।